बेटा इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि लेट ए बी सी डी विद नॉन जीरो नंबर्स इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जे एंड जे लाइज। ये एक लाइन L1 है, एक ये लाइन L2 है। L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो कोई लाइन L1 है, कोई लाइन L2 है। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एक्सेस। ये दोनों एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ऐसा समझो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब एक पॉइंट P है जो दोनों एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे, एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लो ये पॉइंट जैसे मैं मान लेता हूं A है, तो ये डिस्टेंस भी a है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? दैट विल बी a कॉमा माइनस ए। और a कॉमा माइनस ए है क्या? लाइन L1, मान लो ये लाइन L1 है, ये मान लो लाइन L2 है। L1 और L2 का इंटरसेक्शन आता है ये पॉइंट P, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है a कॉमा माइनस ए। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा a सवाल में लिखा हुआ है तो a की जगह कुछ और मान लेते हैं, और a की जगह मान लेते हैं के मान लेते हैं। चलो क्या मान लेते हैं? के। ये भी डिस्टेंस के, ये भी डिस्टेंस के, तो पॉइंट पी क्या आ जाएगा? के कॉमा माइनस के। अब ये पॉइंट पी लाइन L1 में भी रखा है, ये पॉइंट पी लाइन L2 में भी रखा है, तो L1 और L2 दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करा देते। पहली लाइन क्या है? 2ax 2ay प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह डाल देते हैं k, और y की जगह डाल देते हैं माइनस के प्लस सी। ठीक है, तो बेटा यहां से k की वैल्यू आएगी 4a माइनस 2a इक्वल टू माइनस सी। तो k बराबर आ गया माइनस सी अपॉन 2a, जब मैंने k की वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई कराई। अब ये पॉइंट जो आया k कोमा माइनस के, ये दूसरी लाइन पे भी रखा होगा L2 पे, तो यहां पर भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा? 5bk माइनस 2bk प्लस डी इक्वल टू 0। तो 3bk बराबर माइनस डी, तो k बराबर कितना आया? माइनस डी अपॉन 3b। अब k की वैल्यू मैंने यहां से भी निकाल ली, यहां से भी निकाल ली, दोनों को क्या करें? इक्वेट कर दें। तो माइनस सी अपॉन 2a बराबर माइनस डी अपॉन 3b। तो ये कितना आ गया? दैट विल बी 3bc बराबर 2ad। तो 3bc, ठीक है, और 2ad माइनस 3bc, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था बेटा।